ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਐਲਬਮਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕੰਸਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ? ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਆਖੀਦਾ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਪੰਜ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਆਮਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਸੂਗਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਿਆਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ। ਚਾਚਾ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, 2-3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਚੇ 6ਵੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਖੁਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਫਤਿਹ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਫਾ मेरे वालिद ने कहा कि यार तू क्यों इतना परेशान है, इतना बड़ा फनकार है, तू अपना इल्म दे, कुछ जरूरी है। वो एक अजीबो गरीब गल की चाचे, उदों मैनूं समझ नहीं आई, सच्ची गल है, अज तक भी समझ नहीं आई। उन्होंने मेरे वालिद नूं कहा, मियां साहब मैं इल्म दे के की करांगा, अल्लाह ने इनू आवाज़ ही नहीं दी। नुसरत फतेह अली खान। मैं समझना, मैं अपने बारे में देखा कि मेरे बाप ने बड़े मेरे उस्ताद जी बड़े गुलाम अली खान साहब से, और उन्होंने भाई छोटे बरकत अली खान साहब, उन्होंने भाई छोटे मुबारक अली खान साहब, सारे मेरे उस्ताद जिन्होंने मैं ड्यूटी दी हुई है 10 साल। जनाब 10 साल में अपनी मर्जी नाल की हुई। वाह, उन्होंने मर्जी जिसने मर्जी जगह उठो, ये लाओ, बे लाओ, वो लाओ। ये रंगड़ी के कोल उन्होंने अपना बैठका हुई सन बरकत अली खान, उस्ताद बरकत अली खान साहब की, शायद तुहानूं पता हो जी। ते अपना नाल ए बैठक बरकत अली खान सी, बीच के प्लाजा सी, ना ए मुबारक अली खान साहब। उन्होंने दोवां ते 10 साल ड्यूटी दी रात दिन। अपनी नींद दा कोई नहीं पता होंदा जेड़े बाहर, ते वो फिर सबक लेना सुनना। उन्होंने बड़े बड़े उस्ताद सन, जरूरत भी नहीं सी होंदी कि सबक दे, लेकिन बाप की दुआ इहो जी सी कि उन्होंने कहा कि मैं तेरा जो तू पैदा नहीं सा, मैं क्या लड़का होएगा तो मैं गुलाम अली नाम रखूंगा। मैं कोई उस्ताद गुलाम अली खान साहब आशिक, मेरे बाल सन बड़े गुलाम अली खान साहब। जी जी जी, वो बड़े आशिक सन बरकत अली खान साहब। खैर वो वक्त गुजर गया, इस तरह करके होया काम सारा हूँ तक। फिर इन्नी को दुआ लगी उन्होंने, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਜੋ ਮੈਂ लोग ऐसे लोग कहते हैं पता है। एक वाकया सी सरकार होए कि उस्ताद बरकत अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब तक तो पता इंडिया चले गए, तो कभी कभी आते सन, महीना 1.5 महीना रह के फिर वापस चले जाते। तो मैं एक दिन उस्ताद बरकत अली खान साहब दबा रहा, सौ गए रात को 12 बजे मैं बैठा दबा रहा, तो बहुत सौ गए।
मैं डरदा उठा ना, मैं दुबई जा रहा सौ गया, उन्होंने चैन आया, मैं दबाना बहुत अच्छा था, उन्होंने पता सी वो सौ गया। तो सुबह के 4:30 बज गए जनाब, 4:30 सुबह सैरी हो गई, तो 4:30 बज गए। तो कहते बरकत खान साहब कहते हैं, वो दरवेश आदमी सन बड़े, तो कहते हैं तो यार गुलाम अली तू सुता नहीं? मैं कहा जी कोई गल नहीं, मैं कुछ चुप कर गया। मैं कहा जी कोई गल नहीं खैर। उन्होंने पता नहीं किस दो दरवेश आदमी सन, पता नहीं कि ज़बान च उन्होंने कहा कि जा फिर यह गल है कि तेरी ऑडियंस बाकी तो होएगी हैं जी आम, लेकिन तेरी ऑडियंस वो भी होएगी जरा एक काम कर दे म्यूजिशियन और गायक होंगे तेरी ऑडियंस, वो तेन सुन के खुश होगी, ए निचोड़ है। वाह। अगर कोई भी अकलमंद बंदा जनाब दे अगे बैठे थे वो फकत तुसी कोई दे हो गया वहाँ, हाँ भाई तुम हो जाएगा ठीक, वो वास्ते और बड़ी वो सनद है, बहुत बड़ी सनद है। वाह। अगर हसन निसार साहब किसी को कह दें नहीं सर बिल्कुल ऐसे एक गल बन गई। वाह वाह, ओदी गल बन गई। एक ऐसा फनकार जिन्हों फनकार सुनना चाह, इस तो वाह अगली गल नहीं कोई है। दुआ मिली वो हुई है। मैं तो पता ही इंडिया बहुत गया हूँ, तो उतों के सारे म्यूजिशियन सारे गायक जो सुनना आ जाते जब मेरा हाथ बुरा हो फर्स्ट टाइम जो मेरा है वो ही नहीं होया। सर वो सिख वाला वाकया सुनाओ जरा, सिख ने तुसी सिख नू जुगत मारी सी तो मैं गा रहा सर दिल्ली अशोका होटल वो हाल है कोई 1,500 बंदे का, तो उन्हें मैं गा रहा था तो सरदार जी उठ के खलो गए। वो मेरी गजल ना ये दिल ये पागल दिल मेरा तुझ गया आवारगी, मोहसिन नकवी साहब ते ओ मैं जब शुरू की शुरू नहीं हाली की तो कहता जी गुलाम अली जी तुहाडी गजल मैनूं बड़ी पसंद है, तुसीं बड़े वड्डे सिंगर हो, तुहाडी बड़ी मैनूं गजल पसंद है, आवारगी ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है? मैं कहा ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ है तुसीं इकल्ले बंदे उठ के खलो गए हो ना, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है, ਇਹੋ ਹੀ आवारगी है। वाह वाह। पूरी हाल च उठ के बड़ा लैब हुई। तो सो दुनिया ते रह के साढ़े काम च दिमाग को दम लेना चाहिए और ज़्यादा बेवकूफ़ी को काम नहीं लेना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये भी बेवकूफ़ी है, ये भी बेवकूफ़ी, क्योंकि अच्छा तो जिन्हें भलिया तुहानू